नमस्कार। वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर यूनिट 3 का जो क्वेश्चन है कि यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो कहाँ किस तरह से यूटिलाइज होता है। तो उसके एग्जांपल्स हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि कंप्यूट द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबिलिटी विद द एमएस मोटर्स लिमिटेड और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स, जो कार मैन्युफैक्चरिंग करती है, रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विस अवेलेबल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। कि अक्टूबर 2023 में ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसके जो खर्चे हैं, जो भी एक्सपेंस उसने पे किया है, वो कौन सा एक्सपेंस है जिसके अंदर उसने टैक्स पे किया है, जीएसटी पे किया है, तो वो उसको माइनस मिल जाएगा। और कौन सा नहीं मिलेगा, जिसको माइनस मिल जाता है उसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो वो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट के हिसाब से वो माइनस मिलेगा, और जो टैक्स उसको एक्चुअली ईयरली पे करना है उसके अंदर। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है अकाउंटिंग फॉर ऑडिटिंग सर्विस। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विस के 17,200 रुपए है। हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ सर्विस टू द एम्प्लॉय। हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस आर नॉट प्रोवाइडेड अंडर द गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन। अगर आप गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन के अंडर नहीं पे करते हो, तो ऐसे कोई भी सर्विसेज के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस का कोई भी पॉइंट है, तो पॉइंट नंबर 4 के अंदर मेंशन किया गया है ब्लॉक क्रेडिट के अंदर कि आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, आंसर साथ में देख लेते हैं। सो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास है ये फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि अकाउंटिंग ऑडिटिंग के हिसाब से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अकाउंटिंग इन ऑडिटिंग सर्विसेज 17,200 के 17,200 आपको क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन हेल्थ एंड ऑब्लिगेशन सर्विसेज जो एम्प्लॉई है, रूल नंबर 4 में मेंशन किया था, वो ब्लॉक क्रेडिट पे है कि सर्विस आर नॉट प्रोवाइडेड अंडर द गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन, तो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद थर्ड है कि रूटीन मेंटेनेंस ऑफ द कार्स। यदि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो जो मेंटेन करते हैं, रूटीन मेंटेनेंस है कार्स का, तो वो आपको मिलेगा कि नहीं। तो रूटीन मेंटेनेंस, आप कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, रूटीन मेंटेनेंस करवा रहे हो, तो ये आपको ब्लॉक क्रेडिट में नहीं लगेगा, ये आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। तो 28,000 जो अमाउंट आपको टैक्स क्रेडिट मिलने वाली है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है कि रिपेयर सर्विस ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग है, कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स और चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये रिपेयरिंग जो सर्विसेज होते हैं, वो रिपेयरिंग सर्विस को कई कबार होते हैं ऐसे कि जो आपको माइनस नहीं मिलते। लेकिन अगर अगर ये आपके बिल्डिंग के हिसाब से है, ऑफिस बिल्डिंग का है, तो आपको मिल जाएगा। तो ये रिपेयरिंग सर्विस हमारी यहाँ मिल जाएगा। रिपेयरिंग सर्विस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, दैट इज कॉस्ट फॉर रिपेयर्स, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 28,400। उसके बाद है यहाँ पे कि होटल एकोमोडेशन ऑन द कन्वेंट फैसिलिटी टू एम्प्लॉय ऑन वेकेशन। होटल एकोमोडेशन या कन्वेंस फैसिलिटी आपने एम्प्लॉय को जो दी है, वो ब्लॉक क्रेडिट के अंदर नंबर 4 में मेंशन किया गया है कि आज एक्चुअली कोई भी ऐसा, जो ब्लॉक क्रेडिट नंबर 4 की बात करते हैं यहाँ पे, तो कौन कौन सी चीज है, तो फूड एंड बेवरेजेस है, आउटडोर कैटरिंग है, ब्यूटी ट्रीटमेंट है, हेल्थ सर्विसेज है, ओके, या फिर कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी के लिए आप उसको देते हो पैसा। तो ये सारी चीज जो फैसिलिटीज आप एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करते हो, ये सारी जो है वो नहीं मिलती। हाँ, ऐसे केसेस में कब मिलती है, जब आप यही कैटेगरी का बिजनेस करते हो और आपने अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट पे किया है, तो आपको माइनस मिल जाएगा। तो यहाँ पे एकोमोडेशन कन्वेंस फैसिलिटी मिल। उसके बाद है आप यहाँ पे टेस्टिंग सर्विस अवेलेबल फॉर द कार इंजन। आप कार मैन्युफैक्चरिंग को उसका टेस्टिंग सर्विस भी आपने जो बाहर करा है, उसका आपने जीएसटी पे किया है, तो वो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। कुल मिला के आपको 17,200, 28,000, 28,400 और 19,000, कुल मिला के 92,600 आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला है। सो इट्स अ आंसर। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अवेलेबल होती है, वो हमारा आंसर। इतना सा छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ पे पूछा जाता है। सेकेंड एक क्वेश्चन लेते हैं इसका। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास है, वो सेकेंड क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया है कि कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल टू सोनम लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेरियस इनपुट परचेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर मंथ के अंदर उन्होंने ये सारी चीजें परचेज की थी, तो उसमें से आपको क्या मिले। तो अगर आपने पहला दे रखा है गुड्स परचेज विदाउट इनवॉइस, आपने विदाउट बिल आपने 75,000 का गुड्स परचेज किया। तो सॉल्यूशन के अंदर देख लेते हैं कि अगर आप कोई भी चीज परचेस करते हो और अगर आप विदाउट बिल करते हो, क्योंकि विदाउट डॉक्यूमेंट, तो आपने जीएसटी पे किया है, वो कहीं साबित ही नहीं होता, यानी प्रूव नहीं हो रहा, तो आपको वो इक्विटी टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। There is good purchase without invoice, that documents are not available, it's there. उसके बाद है सेकेंड कि गुड्स परचेज फ्रॉम द अखिल लिमिटेड, फुल पेमेंट इज मेड बाय द सोलर लिमिटेड टू द अखिल लिमिटेड अगेंस्ट सच
सप्लाई, बट द टैक्स ऑफ नॉट बीन डिपॉजिट बाय, यानी आपने टैक्स अपने पे ही नहीं किया, गवर्नमेंट, आपने गुड्स परचेज किया तो उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना होता है, तो आपने गुड्स उसका टैक्स नहीं पे किया, डिपॉजिट नहीं किया है, तो ये भी आपको क्रेडिट नहीं मिलने वाला। सो गुड्स परचेज बाय फ्रॉम अकेल लिमिटेड, तो ये टैक्स इज नॉट पेड, तो हमें ये इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि परचेज ऑफ गुड्स नॉट बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस, अगर आप बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हो, तो ऐसी कोई भी चीज है जो नॉन बिजनेस यूज के लिए है, तो आपको उसका यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो ये भी 38,000 आपको नहीं मिलेगा। सो ये भी लेना है। आंसर में देख लेते हैं, दैट इज गुड्स परचेज नॉट यूज फॉर बिजनेस पर्पज। ओके, उसके बाद जो है हमारे पास है परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम द कोमल लिमिटेड, इनवॉइस ऑफ द कोमल लिमिटेड इज रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर 2000, बट द गुड्स वर रिसीव्ड इन अक्टूबर। देखो हम बना रहे हैं सिर्फ सितंबर मंथ, और सितंबर के अंदर हमें जब बिल मिला है, गुड्स रिसीव नहीं हुआ। ओके, तो जिस दिन हमारा गुड्स रिसीव हो जाएगा उस मंथ में हमें इसका क्रेडिट मिलने वाला है, अभी नहीं मिलेगा। तो ये क्रेडिट आपको 44,000 मिलेगा जरूर, लेकिन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, सितंबर में नहीं मिलेगा। तो सितंबर के लिए हम उसको सॉरी कह देंगे, सॉरी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि गुड्स अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। सो द गुड्स परचेज फ्रॉम कोमन लिमिटेड, गुड्स आर नॉट येट रिसीव, तो आपको ये पैसा क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद है that's the goods purchase against the validity invoice from the Vikram Limited. Okay, हमने अगेंस्ट वैलिड इनवॉइस उनसे लिया है, यानी जीएसटी नंबर वगैरह के साथ, एंड हैज बीन पेमेंट इज मेड टू द विक्रम लिमिटेड फॉर सच परचेज द मंथ ऑफ अक्टूबर। ये अक्टूबर मंथ है, अक्टूबर मंथ का परचेज है, लेकिन गुड्स हमें मिल गया है, वैलिड इनवॉइस है, एंड गुड्स इज रिसीव इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो हमारे पास ये जो है परचेज हमने कर दिया है, तो हमें ये पैसा मिल जाएगा, हम उसको क्रेडिट ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? कि क्योंकि हमें यहाँ पे गुड्स डिलीवर हो चुका है, भले इसके ऊपर आपको क्रेडिट डेट लिखेंगे नेक्स्ट मंथ की, दैट इज अक्टूबर 2023। ओके, परचेज हमने कर दिया तो हमें इसका क्रेडिट मिल जाएगा 38,000। सो ये याद रखना कि जब भी आपको वैलिड इनवॉइस मिल जाता है, गुड्स डिलीवर हो जाता है, ओके, पेमेंट आपने कर दिया है, आपका गुड्स डिलीवर हो गया है, तो आपको यहाँ पे क्रेडिट मिल जाएगा। तो कुल मिला के हमारा एक ही क्रेडिट मिल रहा है 38,000। सो टोटल क्रेडिट अवेलेबल इन द मंथ में हम लिख देंगे 38,000। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कि डब्ल्यू लिमिटेड दैट इज एन रजिस्टर्ड सप्लायर है एंड एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द टैंक्स, यानी टैंक बना रही है। अदर कंपनीज प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू जीएसटी paid on the purchase made and input service available for the month of January. तो परचेज ऑफ मशीनरी की है, वह द डेबिट नोट इज इश्यू, उसके सामने डेबिट नोट यानी पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन हमने मशीनरी परचेज कर ली है। ओके, तो क्या देखेंगे इसका आंसर? अगर मशीनरी हमने परचेज की ली है लेकिन उसका पेमेंट बाकी है, फिर भी आज नहीं तो ये क्रेडिट परचेज होगा, तो हमें इसका जीएसटी तो आपने पे किया है, तो पूरे का पूरा हमारे पास डेबिट नोट भले है, हमें मिल जाएगा क्रेडिट पे इनपुट टैक्स क्रेडिट। आज नहीं तो फ्यूचर में हम इसका पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो है, इनपुट परचेज वाज डायरेक्टली डिलीवर्ड टू मिस्टर एक्स, अ जॉब वर्क एंड द रजिस्टर्ड सप्लायर। एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, जॉब वर्क के लिए हमने 1,00,000 रुपए का दिया। तो जॉब वर्क के लिए हमने अगर दे रखा है, तो इनपुट परचेज हमने डायरेक्टली डिलीवर कर दिया उनको, तो भी ये हमारा क्रेडिट मिल जाएगा 1,00,000 रुपए। ओके, चलो, और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कंप्यूटर परचेज, यानी आपने असेट्स परचेज किया है, डेप्रिसिएशन वॉज क्लेम। डेप्रिसिएशन, एक चीज याद रखना कि जब भी डेप्रिसिएशन क्लेम किया जाता है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करते हो तो आपको आईटीसी मिलेगा। ये कैपिटल गुड्स के हिसाब से होता है, ये आप कैपिटल गुड्स के ऊपर ये रूल है। तो यहाँ पे आपने कंप्यूटर परचेज किया है और उसमें लिखा है दैट द डेप्रिसिएशन वाज क्लेम ऑन द सेड जीएसटी पोर्शन अंडर द इनकम टैक्स। आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है तो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। दैट्स यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर परचेज डेप्रिसिएशन वाज क्लेम, दैट्स नील। ओके, नेक्स्ट आपके पास है कि वर्कर्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टाफ क्वार्टर्स विद इन द कंपनी प्रीमाइसेस। कंपनी प्रीमाइसेस के अंदर आपने क्या किया है, एक कंस्ट्रक्शन करवाया है। तो जब भी आप वर्कर्स के लिए कंस्ट्रक्शन करवाते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आपको मिल जाता, क्रेडिट नहीं मिलता।
हाँ, ऐसे केसेस में कब मिलता है वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉक क्रेडिट का, अगर पॉइंट नंबर 5 पढ़ लोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज अवेल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टाफ क्वार्टर्स देयर। उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा हुआ होता है कि इनपुट सर्विस आपको फर्दर सप्लाई ऑफ द वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट का काम ही करते तब आपको ये क्रेडिट मिल जाएगा। और इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ प्लांट एंड मशीनरी है तो आपको मिल जाएगा। वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आपने किया है, कंस्ट्रक्शन करवाया है, लेकिन अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए करवाया है तो मिल जाता, स्टाफ क्वार्टर्स के लिए आपको नहीं मिलता। तो यहाँ पे नंबर दे मिलेगा। तो आपको टोटल क्वेश्चन के अंदर आपको 2,15,000 और 1 लाख, कुल मिला के 3,50,000 है। वो आपका जनवरी 2024 के अंदर, सॉरी 23 है, 24 नहीं, तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं 2020। ओके, तो जनवरी 2023 के अंदर आपको ये क्या मिल जाएगा, पूरे का पूरा क्रेडिट अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये होगा हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और एक और क्वेश्चन है हमारे पास, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन आया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, यहाँ पे भी आपको लिखा है कि एक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, रजिस्टर्ड सप्लाई है, एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल गुड्स, and the company provide the following information of GST paid on purchase made on input service available। इन्होंने परचेज किया है, परचेज फॉर कैब यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर आप एम्प्लॉय के लिए कैब्स परचेज किया है और उसके ऊपर आपने यहाँ पे क्या किया, एसेट्स परचेज किए लेकिन खुद की कंपनी के लिए नहीं की, तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होगा। तो सॉल्यूशन में देखते हैं हमारे पास, तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्वेश्चन आंसर है कि जब भी आप कोई भी असेट्स परचेज करते हो लेकिन वो एम्प्लॉइज के लिए परचेज करते हो, नॉट फॉर द कंस्ट्रक्शन या फिर नॉट फॉर द योर बिजनेस, तो आपको वो नहीं मिलने वाला। ये ब्लॉक क्रेडिट के अंदर आपको अंडर सेक्शन 17(5) के अंदर मेंशन किया हुआ है। क्योंकि तो जो भी आप एम्प्लॉइज के लिए जो भी काम करोगे और ऐसी कोई भी चीज है तो वो आपको नहीं मिलने वाली। अगर आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए भी यूज करोगे तो भी आपको नहीं मिलने वाली। तो ये भी आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ एम्प्लॉय नहीं मिलेगा। उसके साथ है सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे क्वेश्चन में, इनपुट कंसिस्टिंग ऑफ द 4 लॉट्स आउट ऑफ विच द सेकेंड लॉट वाज टू बी रिसीव्ड ड्यूरिंग द कमांड। आपने इनपुट कंसिस्ट ऑफ द 4 लॉट का जो माल खरीदा है उसमें से सेकेंड लॉट जो है आपको मिला है। तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होगा, तो इनपुट कंसिस्ट ऑफ 4 लॉट्स, आप आउट ऑफ विच द सेकेंड लॉट इज रिसीव्ड, लेकिन आपको ऐसा नहीं बोला है कि आपको रिसिप्ट मिल गया है नहीं। तो आपको जब चारों लॉट मिल जाएंगे, आपको उसकी रिसिप्ट मिल जाएगी, तब जाके आप क्लेम कर सकते हो, अभी नहीं कर सकते। सो अवेलेबल ऑन द रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉस्ट, चौथा वाला जब आपको लॉट मिल जाएगा तब आपको रिसिप्ट मिलेगा कि आपने यहाँ से माल परचेज किया, गुड्स परचेज किया हुआ है, तो आपको मिल जाएगा, अभी दे देगा। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद, सेट कैपिटल गुड्स आउट ऑफ द 3 आइटम्स, इनवॉइस ऑफ द 1 आइटम वाज मिसिंग एंड जीएसटी पेड ऑन दैट आइटम वाज 50,000। ओके, यहाँ पे देखो 2.5 लाख रुपए है टोटल, और उसमें से आपका एक इनवॉइस हो गया है। आपने 3 आइटम परचेज किए, उसमें से एक आइटम है आपने उससे पे तो कर दिया, लेकिन आपका इसका वाउचर यानी इसका बिल मिसिंग है। तो जिसका आपको मिसिंग है उसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है ना, तो आपके पास प्रूफ नहीं है तो आपको वो पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको सिर्फ 2 लाख रुपए मिल जाएंगे क्रेडिट। देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है गवर्नमेंट आपको उसका टैक्स कम करके दे रही है। आपको जो पे करना होगा एट द एंड ऑफ ईयर, जीएसटी पे करना है, उसमें से ये सारे माइनस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास प्रूफ होना जरूरी है। आपके पास प्रूफ नहीं है तो आपको माइनस नहीं करके देंगे। उसके बाद है लास्ट वन, कि आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज अवेलेबल फॉर ऑन वुमेन्स डे। वुमेन्स डे को लिए आपने आउटडोर कैटरिंग करवाया है, कैटरिंग का बिल भी है, लेकिन ये जो भी सर्विस है वो रूल नंबर 4 के अंदर फूड एंड बेवरेजेस और एम्प्लॉइज और कुछ भी है तो वो आपको नहीं मिलता क्रेडिट। तो इसमें सो टोटल आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ 2 लाख रुपए अवेलेबल है। 2 लाख रुपए आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। नॉर्मली ये क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर में मिलता था। सो ऑल द बेस्ट फॉर देयर एग्जाम्स। और 2020 का हमने पेपर लिया था, उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था, तो होपफुली आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से क्वेश्चन किया हुआ है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और हमारे साथ यही जुड़े रहिए, और आपका सपोर्ट और आपकी कमेंट्स हमें बहुत जरूर है, तो जरूर से बताइए। हैव अ गुड डे।